आधुनिक मैथिली साहित्य के शिखर पुरुषों में एक महत्वपूर्ण नाम है प्रोफेसर मायानंद मिश्र। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं का संपोषण और संवर्धन करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा से मैथिली साहित्याकाश को नवीन विस्तार दिया है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के प्रथम चरण में कोमलकांत पदावली के रचयिता के रूप में मैथिली में मायानंद मिश्र का उदय हुआ। बाद में कविता की ओर इनकी रुचि कम होती गई। ये गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, लेकिन मूलतः ये कवि ही हैं। विश्व शांति के द्रौपदी के चीर खिंचने जा रहल सियान्हरक संतान, कौरवी लिप्सा निरंतर आई बढ़ले जा रहल दिन राति। वृद्ध सब आचार्य के प्रज्ञा गेलन हराय, मूक नीरव क्षुब्ध हो असहाय। किंतु जन्म न की कृष्ण अपन, ताकि रहला शंख, ताकि रहला शंख। 1951 से लेकर 55 ईस्वी की बात है। उसके बीच में मायानंद मिश्र से मेरी मुलाकात हुई। मायानंद मिश्र का गीत मुझे अभी मेरे कानों में अभी भी गूंजता है। चंद्रबिंदु संग्रह की जो कहानियां हैं वो मैथिली में अविस्मरणीय है। मायानंद की कुछ कथाएं हैं वो अद्भुत हैं। जैसे एक कथा है हंसी का बजट, और भी कुछ कहानियां मायानंद मिश्र ने जो लिखी है, जो चंद्रबिंदु संग्रह में है, वो अद्भुत है। तो मायानंद मिश्र मैथिली के एक विशिष्ट कथाकार हैं। प्रोफेसर मायानंद मिश्र एक विलक्षण कथाकार, सुमधुर गीतकार और यशस्वी कवि के अतिरिक्त सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में अपनी मौलिकता के लिए भी जाने जाते हैं। मैथिली में जो उपन्यास का उदय हुआ 1914 में हुआ। मायानंद मिश्र जिस समय मैथिली साहित्य में इन्होंने प्रवेश किया और ललित और राजकमल के साथ प्रवेश किया, इन्होंने अपने प्रारंभिक पहले उपन्यास में तो जो बिहार पाथर इनका उपन्यास है, उसमें वो पहले का जो उस परंपरा का ही निर्वहन किए हैं। पूर्व का जो है कोई भी साहित्यकार, कोई भी कथाकार, कवि जो है अपने परंपरा से एकदम अलग नहीं आ सकता है। परंपरा को ही आगे बढ़ाता है, उसको विस्तार देता है। तो इसलिए इनका बिहार पाथर उपन्यास जो है उसमें वृद्ध विवाह की ही बात है। बूढ़े से शादी होने के कारण वो जो है त्रिवेणी नायिका जो है वो विधवा हो जाती है और उसका अपने बचपन के प्रेमी तिरपित से उसका संबंध और प्रेम होता है, विधवा जीवन। तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो परंपरा का निर्वहन करते हुए ही 1960 में लिखा तो गया 1954 में मायानंद मिश्र के द्वारा यह बिहार पाथर उपन्यास, लेकिन ये प्रकाशित हुआ 1960। तो उसका विस्तार है। लेकिन एक खास बात थी जो पहले से इसको अलग करती है, पहले के मैथिली के उपन्यासों से उपन्यास को अलग करती है, वो है कि इसमें उसके जो पात्र हैं उसके भीतर के मनोविज्ञान को प्रकट करना। इससे पूर्व जो मैथिली में उपन्यास थे उसमें पात्र के चरित्र के मनोविज्ञान प्रकट नहीं होते थे। खोता चिरई इस उपन्यास में ब्राह्मण से अतिरिक्त, जिसको पिछड़ा कहते हैं, जो दूसरे बड़े लोगों के, ब्राह्मणों के यहाँ, दूसरे उच्च वर्ग के यहाँ सेवा करते थे, नौकर होते थे, खवासी का काम करते थे, इन लोगों को केंद्र बना करके, इन लोगों को नायक बना करके इन्होंने उपन्यास खोता और चिरई लिखा। इसका प्रभाव ये देखिए कि इसी समय में इस तरह के और उपन्यास लिखे गए। मायानंद मिश्र ऐसे साहित्यकार हैं मैथिली के जिन्होंने थोड़ी बहुत टकराहट और संघर्ष तो अपने साहित्य में दिया, लेकिन उनका मूल स्वर जो है वो सामंजस्य का स्वर रहा है, समन्वय का स्वर रहा है, और उन्होंने सामाजिक समरसता को ही बढ़ावा दिया है
अपने विचारों में और अपने कथाओं के द्वारा अथवा अपने उपन्यास के द्वारा। श्री मिश्र एक गंभीर निबंधकार तथा सफल संपादक का दायित्व निर्वहन करते हुए एक कुशल वक्ता, चतुर मंच संचालक और रेडियो कंपियर के रूप में भी अपनी पटुता से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे। शिक्षक और प्राध्यापक के रूप में भी निष्ठापूर्वक अपनी भूमिका और दायित्वों का निर्वहन कर चुके श्री मिश्र 82-83 वर्ष की आयु तक भी अपनी सर्जनात्मकता बनाए रहे। 19वीं शताब्दी का नवजागरण जिसने पूरे भारतीय समाज को मथ दिया था, उस नवजागरण का अगर जरा सा भी कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो वो यही पूर्वांचल है। पूर्वांचल से मेरा तात्पर्य मिथिला के पूर्वांचल से है। कुछ लोग ये भी बात कहते हुए सुने जाते हैं कि मायानंद मिश्र कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कहानीकार के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया है, उपन्यासकार के रूप में उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। कुछ लोग वैदिक मायानंद को पहचानते हैं जिन्होंने वैदिक युग के इतिहास पर औपन्यासिक रचनाएं की हैं। कुछ हैं जिन्होंने आधुनिकता बोध के वो मायानंद मिश्र को देखा है और उनको वो थोड़ा सुपीरियर पाते हैं। ऐसे किसी रचनाकार को देखा नहीं जा सकता और ना इस तरह से देखकर हम उस रचनाकार के प्रति न्याय कर सकते हैं और ना उनका जो बेस्ट है उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। मायानंद मिश्र ने जो सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा काम वो मिथिला के जातीय इतिहास को तैयार किया है औपन्यासिक कलेवर में। और उनके उपन्यासों के ही संदर्भ में ये बात कहे जाने की आवश्यकता है कि उन्होंने मिथिला का जातीय इतिवृत्त तैयार किया। वो मिथिला जिसकी क्या आइडेंटिटी थी और आज भी वो कौन सी चीज है जिसको लेके मिथिला का मिथिलापन है, तो इस बात को लेके उनकी कविताएं भी और उनकी कहानियां भी, उनके जो आलोचनात्मक लेख हैं या उन्होंने इतिहास की चीज़ें लिखी हैं, तो ये तमाम चीज़ें अंतर्भुक्त हो जाती हैं उनकी औपन्यासिक कृतियों के सामने। मायानंद मिश्र ने मैथिली में काम किया या हिंदी में काम किया, इस बात को मैं बहुत गैर जरूरी समझता हूँ। उन्होंने मिथिला पर काम किया। उन्होंने इस बात को खोजने की कोशिश की है कि 5000 साल की भारतीयता की निर्मिति में मिथिला का योगदान क्या रहा। इसी संदर्भ में मायानंद मिश्र के साहित्य को देखने की आवश्यकता है। वर्ष 1988 में साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा अपने ऐतिहासिक उपन्यास मंत्रपुत्र के लिए पुरस्कृत श्री मिश्र को बिहार सरकार राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 में ग्रियर्सन पुरस्कार तथा फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के प्रति सदैव सजग रहने वाले श्री मिश्र जीवन की सांध्य बेला में बिहार के सहरसा प्रमंडल मुख्यालय के विद्यापति नगर मोहल्ले में स्वनिर्मित 3 महलों वाले पक्का मकान में रह रहे थे, जहां अगस्त 2013 की अंतिम तिथि के प्रातःकाल ही इनका स्वर्गारोहण हो गया।